क्या कहोगे बाबूजी, तमाम मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मुद्दे हैं आज? उसमें यही मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार जो हमारे आरक्षण में जो बंदरबांट करना चाह रही है उसको हम सहन नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि जब सारी की सारी हमारी सीटें पड़ी हैं उसमें ज़मीन के बारे में अगर देखा जाए तो हम पे अभी 60% ज़मीन है, सारे संसाधन उन्हीं लोगों के हाथ में। ये हमें मिला है उसके बारे में भी इनका पेट में दर्द हो रहा है और इस आरक्षण को वो रोकना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा समाज चाहता है वर्गीकरण से जो खुश होना चाह रहा है? तो ये सवर्ण समाज ये चाहता है कि इनमें वर्गीकरण हो जाए। और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं जैसे एक रोटी का जो बंदरबांट करके नहीं हो जाए, सरकार हड़पना चाहती है हमारे आरक्षण को, वो हम कतई नहीं होने देंगे। तो वर्गीकरण से किसको फायदा होगा, किसको लॉस होगा? क्या अनुसूचित जाति के लोग इसमें पड़ जाएंगे तो कोई लॉस होगा? हाँ, लॉस होगा। पहली बात तो ये है कि हमारी एकता टूटेगी। दूसरी बात यह कि आरक्षण से विभाजन से भी हमको उनको भी लॉस होगा, हमको भी लॉस होगा। क्या कहेंगे बाबूजी, जो वर्गीकरण का मामला चल रहा है, तमाम जातियाँ इसमें कुछ भी हो रही हैं, बोलती हैं कि इससे जाट लाभ ले रहा है केवल? थोड़ा कम शिक्षित है उनको ऐसा लग रहा है, उनको वर्ग लाया गया है। इससे जो क्या है पूरे अनुसूचित जाति जनजाति का ही नुकसान है। इसमें कोई अगर एक जाति ये समझे कि इसमें हमको फायदा हो जाए, किसी को नहीं होने वाला है, इसलिए इसको तुरंत वापस लिया जाए। क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जैसे ये सरकार ये कह रही है कि हम आरक्षण का जो विभाजन करना चाह रही है कि 75 साल या 78 साल में जो भी आपको मिला है वो बहुत भरपूर है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं धन और शक्ति का बंटवारा हो, इसके बाद में आरक्षण को की जो बात कर रहे हैं वो पहले हमारा ये काम करें। हम धन और शक्ति का बंटवारा चाहते हैं, और जब समानता आएगी तो जब एकता हो। क्या कहेंगे सैमिल जी इसको लेकर आप? इस वर्गीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन्होंने जो किया आज की तारीख में 50 से 55% जो रिजर्वेशन है वो सामान्य वर्ग के लोगों के पास है। अगर ये वास्तव में जिन लोगों के हित चाहते हैं कि जो निम्न तबका है उसको आरक्षण दे करके हम इनका ऊंचाई पर भला करें, तो पहले तो जिनके लिए सोच रहे हैं उनके लिए शिक्षा का ही प्रावधान नहीं है। उनकी जिसकी जो बात कर रहे हैं 5 या 8 से ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो IAS IPS कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले तो उनकी शिक्षा के लिए उनको करना चाहिए था, तब उसका वर्गीकरण आता। दूसरी बात है आप अपना 15% ले लीजिए, रिजर्वेशन वर्गीकरण करना है तो आप 15% ले लीजिए, बाकी का बचा है उनको दे दीजिए। भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उसमें हिस्सेदारी, तो आपकी जनसंख्या 15% है, 15% को आप ले लीजिए और बाकी का 30% बच रहा है तो जिनका आप दे दी चाहते हैं उनको दे दीजिए। लेकिन जो अभी इसमें किया है वो इस प्रकार का नहीं करना चाहते, वो भाई को भाई से लड़ाना की नीति है और ये कभी होगा नहीं। अब इनकी मंशा को लोग समझ चुके हैं। हाँ, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो अज्ञान है, नादान है, उनकी समझ में नहीं आया है, क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं उस दल से हों या उन लोगों की मानसिकता से प्रेरित हों वो लोग हैं। बाकी का पूरा SC जो समाज है, SC समाज है जिसमें निम्न जातियाँ आती हैं, वो सभी इस एक साथ हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार राष्ट्रपति और संसद को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार का हनन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार को वापस ले और जैसे कि तैसा है वैसे वैसा रखे। अन्यथा अभी तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप ज्ञापन दिए हैं, 21 तारीख को हमने दिया, इसके बाद आज दिया, इसके बाद हमारा दिल्ली में 11 तारीख को है, और भी हमारे आंदोलन होंगे। अगर आपने हमारी बात को नहीं सुना तो बहुजन समाज जो पूरा दलित समाज है SC ST OBC वो रोड पर बड़ी संख्या में आएगा, फिर आप टिक नहीं पाओगे। और जो संसद में बैठे हुए चाहे विधायक हों SC के चाहे ST के जो भी हो, उनको भी इस बात को लोगों के हितों के लिए रखना चाहिए।